दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 4 बज गए हैं और मैं आपके बीच आया हूं सुबह के 10 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं पहले हेडलाइंस के साथ। सुशील मोदी ने कहा नीतीश अकेले लड़कर चुनाव देख चुके हैं, बीजेपी को भी नहीं है गलतफहमी। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान है। सीएम नीतीश कुमार और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच टकराव चल रहा है। चिराग पासवान आर पार के मूड में और जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से आने वाले बयानों के भी संकेत दिए हैं कि नीतीश भी चिराग पासवान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी दावा किया कि यह झगड़ा क्षणिक है और जल्द ही सब कुछ सुलझा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन मजबूरी नहीं है बल्कि जरूरत है, यहाँ अकेले कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के दिए इंटरव्यू में सुशील मोदी ने कहा कि आज कोई भी एक दल अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अलग चुनाव लड़कर देख चुके, जबकि 2014 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू लोकसभा का चुनाव अलग लड़कर देख चुकी है। सुशील मोदी ने कहा भाजपा को अपनी ताकत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, हम मजबूत हैं और हमारा संगठन भी, लेकिन मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे तभी हम लोगों की सफलता मिलेगी। इसे लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी कोई भ्रम नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी को एक और झटका, तेघड़ा से राजद विधायक वीरेंद्र कुमार ने थामा जदयू का दामन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सेंधमारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। आरजेडी और जदयू दोनों एक दूसरे के घर में सेंधमारी में जुटे। पिछले दिनों जदयू सांसद ललन सिंह ने दावा किया था कि आरजेडी में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। ललन सिंह के दावे के मुताबिक आरजेडी में बड़ी भगदड़ तो नहीं मची, लेकिन आज आरजेडी के एक और विधायक ने पाला बदल दिया। तेघड़ा से आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार ने जदयू का दामन थाम लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीडीपी में गिरावट से बढ़ती है बेरोजगारी, जाने क्या है भारत भी घटेगी नौकरी के अवसर। हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना अद्वितीय है। हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में महज 15% रोजगार मिला हुआ है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले की संख्या 85% है। यही नहीं, अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा तो लघु उद्योग से संचालित होता है। इसलिए ऑक्सा लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है नहीं। ऑक्सा लॉ में बताया गया कि यदि अर्थव्यवस्था में विकास दर 1% कम होती है तो बेरोजगारी की दर करीब 2% बढ़ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो इस साल पहली तिमाही के दौरान -23.9% की कमी हुई है। इस लिहाज से बेरोजगारी की दर में 45% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत है ऑक्सा लॉ। इसे बताया गया कि यदि अर्थव्यवस्था में विकास दर 1% कम होती है तो बेरोजगारी की दर करीब 2% बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के बीएमपी फायरिंग, महिला और पुरुष कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। पटना के बीएमपी से बड़ी खबर आ रही है। कैंप में फायरिंग की घटना सामने आई। यह बताया जा रहा है कि एक महिला और पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। गोली मारने के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामला एयरपोर्ट थाना इलाके के बीएमपी 1 कैंपस की घटना की पुष्टि खुद एसपी उपेंद्र शर्मा ने की है। एसपी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर रवाना कर दिया गया। घटना के बाद बीएमपी कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलसिंह सराय के नए डीएसपी ने संभाला अपना पदभार, बोले अपराध हुआ, अपराधी से समझौता नहीं। दलसिंह सराय अनुमंडल के नए डीएसपी दिनेश चंद्र पांडे ने सोमवार को अपना कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यकाल में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि नागरिकों की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वे अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर समाज के हर वर्गों को कानून के तहत सहयोग कर सेवा करेंगे। पुलिस कैसा काम कर रही है इसके बारे में जनता की राय जानना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पार्टी के सीएम फेस के साथ चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, वह कौन होगा दिए संकेत। जन अधिकारी पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा के साथ चुनाव लड़ेगी। यह चेहरा खुद होंगे या कोई और, इस पर उन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव के मैदान में जाएगी। पार्टी 15 से 20 सितंबर के बीच अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा या दलित वर्ग से होगा, जबकि उप मुख्यमंत्री का चेहरा अल्पसंख्यक वर्ग से होगा। पप्पू यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की। इसलिए यह मुख्यमंत्री चेहरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नीतीश कुमार तो नहीं ही होंगे। पप्पू के मुख्यमंत्री चेहरा के अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के खांचे में विपक्षी महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी तेजस्वी यादव फिट नहीं बैठते। ऐसे ही पप्पू यादव की ओर शामिल होने की संभावना को बल दिया जाता है। इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। पप्पू यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि बिहार के गरीब बाहर जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार मस्त हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं पर जनता की दिल की बात नहीं सुनते। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सीएसपी संचालक से लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा।
विभूतिपुर में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र कूपन के संचालक सोमवार को 1,64,000 रुपए लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों के ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचने में सफलता पाई, जबकि अन्य अपराधी चकमा देकर भागने में सफल रहे। ग्रामीणों द्वारा घेरबंदी के क्रम में अपराधियों की धुनाई में पुलिस के हस्तक्षेप से नाराज लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोला, जिससे पुलिस लिखी वाहन के पिछले हिस्से का कांच टूटने की बात बताई गई। पुलिस ने अपराधी को किसी तरह अपने कब्जे में लेकर भीड़ से निकालने में सफलता पाई। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज स्थानीय CHC में करवाया गया। पुलिस सूत्रों के माने तो अपराधियों की पिटाई की मंशा रखने वाले लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और वाहन के क्षतिग्रस्त करने के कुछ शराब तस्करों का हाथ है, जिसकी पहचान कर ली गई। बढ़ते हैं अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार में इन 4 सड़कों का करेंगे शिलान्यास। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार 4 अहम सड़कों का सौगात राज्यवासियों को देने जा रही है। आगामी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सड़कों का निर्माण की नींव रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसकी विधिवत जानकारी दी गई। इसके बाद NHAI ने प्रधानमंत्री के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार जिन 4 सड़कों का शिलान्यास होगा उस पटना रिंग रोड, फेज 1, आरा मोहनिया, नरेंग पूर्णिया और बख्तियारपुर रजौली सड़क शामिल है। पटना रिंग रोड 6 लेन तो बाकी 3 सड़कें लेन बनाई जाएगी। इन 4 सड़कों की चौड़ीकरण होने से राज्य के आवागमन व्यवस्था में आमूल सुधार होगा। पटना, भोजपुर, कटिहार, नवादा, सासाराम, पूर्णिया, नालंदा आदि जिलों के सीधा लाभ होगा। आरा, मोहनिया, नवादा, बिहार शरीफ, कटिहार और पूर्णिया में भी आयोजन किया जाएगा। इन स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने को व्यवस्था रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। NHAI ने इस कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की। उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर देसवा गाँव में आग लगी, 3 घर जलकर हुए राख। उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर देसवा पंचायत के वार्ड संख्या 1 भोला टोल में सोमवार को सुबह हुई आगलगी में की घटना में 3 लोगों को जलकर राख हो गया। घटना के अनाज, वस्त्र आदि के अलावा एक गाय भी जलकर मर गई। घटना के संबंध में बताया कि स्थानीय CPI नेता बहुजन पासवान के घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से उत्पन्न चिंगारी से घर में आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि बगल में संजीव पासवान तथा शिवदानी पासवान के घर को भी आग ने चपेट में ले लिया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ED की टीम ने बालिका गिरीकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के समस्तीपुर आवास पर चिपकाया नोटिस। प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के ताजपुर रोड के अमीरगंज मोहल्ले स्थित मनोरमा लेन में मंगलवार को नोटिस चिपकाया। इस आवासीय परिसर में स्वयंसेवी संगठन आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र का कार्यालय चलता था। मनोरमा लेन अवस्थित इस मकान को प्रवर्तन निर्देशालय की नोटिस में आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र का कार्यालय बताया गया। हालांकि इससे संबंधित कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है। फिलहाल मकान किराए पर लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निर्देशालय दिल्ली के आदेश पर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर का निर्देश मिला था। चिपका गए नोटिस पर प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 के साथ यह निर्देश है। 1 वर्ष पूर्व भी ED टीम ने मनोरमा लेन में नोटिस चिपकाया था।